नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। कोरोना जैसी महामारी के बाद धीरे धीरे स्कूल खुल रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा भी ज़रूरी है। क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, आज इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय विद्यालय की दिल्ली रीजन की रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर संतोष मृधा जी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। संतोष जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 2 साल से स्कूल बंद थे, कोरोना महामारी की वजह से धीरे धीरे स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे में शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा भी ज़रूरी है, और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहें? देखिए, कोरोना समय में तो स्कूल अधिकतर बंद ही रहे, लेकिन फिर भी जैसे जैसे स्कूल ओपन होंगे सारी सुरक्षाओं के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सरकार ने ऑलरेडी स्कूलों में भेज दिए हैं और उनका अक्षर से पालन किया जाएगा, किया जा रहा है ऑलरेडी और किया भी जाएगा। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जब भी स्कूल खुलेंगे तो प्रोटोकॉल्स पूरे फॉलो होंगे और पूरी सुरक्षा के साथ स्कूल खोले जाएंगे। संतोष जी, एक अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तीसरी लहर की वजह से माता पिता जो हैं वो चिंतित है बच्चों की पढ़ाई को लेके, लेकिन वो उनकी हेल्थ को लेके भी चिंतित है, और वो बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो उनको स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। तो ऐसे में उनको कैसे समझाया जाए कि वो बच्चों को स्कूल भेजें? देखिए, अगर कोरोना समय है तो किसी को भी समझाना नहीं चाहिए कि स्कूल भेजें, किंतु जैसे जैसे अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आप इम्यूनिटी बढ़ाइए, पेरेंट्स को जो है बच्चों की जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। और स्कूल जब भी खोले जाएंगे पूरी एहतियात के साथ खोले जाएंगे। तो माता पिता को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी चिंता केवल इतनी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को पूरे नियम का पालन करने की हिदायत दें, उनको ये समझाएं कि वो पूरा नियम प्रोटोकॉल्स जो हैं कोरोना के वो फॉलो करना शुरू कर दें। तो उससे वो स्वयं अपनी सुरक्षा भी कर सकेंगे और स्कूल भी इसमें पूरा सुरक्षा के साथ खोलेगा। संतोष जी, प्रधानमंत्री जी ने कोरोना महामारी में एक मंत्र दिया, आपदा ही अवसर है। तो ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस और पढ़ाई, साथ ही केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूल के बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस की और उन्हें अपना हुनर दिखाने का मौका मिला, उन्होंने शोध किया, तो क्या ये उनके लिए एक अच्छा अवसर भी है? हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो अभी लागू ही हुई थी कि कोरोना आ गया, और उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी की एक इच्छा, बहुत प्रबल इच्छा थी कि सभी जगह डिजिटलाइजेशन हो, सभी जगह टेक्नो से भी लोग रहें और पूरा इसका उपयोग करें। हमारी जो टेक्नोलॉजी है इसका शिक्षा में खास करके वो बहुत चाहते थे। उन्होंने खुद शिक्षा के समय परीक्षा पे चर्चा केंद्रीय विद्यालय के साथ हमेशा करते, विद्यार्थियों के साथ, और वो 3-4 साल से कर रहे हैं। तो उन्होंने खुद इस साल ऑनलाइन ही उसको कार्यक्रम को किया। तो इससे ये तो हमारे बच्चे भी जो हैं वो भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बल्कि जो बच्चे क्लासों में हम ला नहीं पाते थे आधे से ज़्यादा 40% तक, वो अब क्लासें घर बैठे तो अटेंड कर ही रहे हैं और माता पिता के देख रेख में कर रहे हैं। ऐसे कई सारे मौके हैं जो प्रधानमंत्री जी बच्चों के साथ साथ, बच्चों को तो दे ही रहे हैं, अभी बड़ों के लिए भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो संतोष जी, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, शायद आपको पसंद आए मेरा सवाल या आपको जवाब देने में मज़ा आएगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी जो फैमिली है वो पूरी ही डिफेंस वाली रही है, फ़ौजी रहे हैं सारे घर में। आपने ये ट्राई नहीं किया कि आपको भी फ़ौजी बनना है या आपको भी डिफेंस में जाना है? आपने सोचा होगा क्या कहीं कि मुझे भी ऐसा कुछ बनना है? देखिए, एट हार्ट तो मैं भी एक सोल्जर हूँ। वो अलग बात है कि भगवान ने हमें जो सोल्जर बनने का मौका मिला वो शिक्षा के क्षेत्र में मिला, और इस क्षेत्र में मैंने सोल्जर की तरह ही काम किया। मैम, सारे टीचर इस समय सोल्जर की तरह ही काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जब आपने डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स कह दिया तो शिक्षक भी इस समय ऐसा ही एक लड़ाई फेस कर रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से प्यार से मोबाइल पे बुलाते हैं कि क्लास से वो गायब ना हो, है ना, और बच्चों से प्यार से भी बात करते हैं। तो ये शिक्षा जो है वो इतना सुंदर एक फील्ड है। मुझे तो सोल्जर से भी
बेहतर लगा, क्योंकि कई बार हम आर्मी एरियाज़ में जाते थे, जर्नलों से भी मिलते थे, तो मैं बड़ी प्राउडली उनको कहती थी कि आप लोग अपना सिर कटाते हैं देश के लिए, मतलब अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस करते हैं, अपने शरीर का बलिदान करते हैं बॉर्डर पर, कभी आवश्यकता हो देश को। तो हम लोग तो पूरे दिमाग का भी बलिदान करते हैं और करते रहेंगे। तो हमारे लिए हम उनको कभी कभी मिलते हैं, क्योंकि मैं फ़ौजी अफसर की बेटी भी हूँ और भाई भी मेरा फ़ौज में है, ब्रिगेडियर। ब्रदर भी फ़ौजी हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं, उनके काफ़ी नाम सुने हैं हमने। हाँ, वो 26/11 का ऑपरेशन उसी ने किया था बॉम्बे में, जो ताज ऑपरेशन। लेकिन मैं उनके सामने मैं अपने आप को ज़्यादा सुप्रीम समझती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि हम लोग देश का भविष्य बनाने वाले लोग। एक एजुकेशनिस्ट हैं आप, एक शिक्षा के सेक्टर से बिलोंग करती हैं, बच्चों को अपने साइड से क्या एडवाइस और सजेशंस देना चाहेंगी उनके एजुकेशन को लेकर? बच्चों, कई बार हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान और ज्ञान नहीं होता था। जैसे हमें ये नहीं मालूम था कि हम अपने अंदर झांकें, हमारे अंदर ही पूरी दुनिया है, हमारी जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं, हमारी जो ताकत है माता पिता ने दी है, हमारे शरीर में भगवान ने भर के भेजी है, हमारे दिमाग में भी कुछ चीज़ें दी हैं, तो उनको हम शुरू से ही ढूंढना शुरू करें अपने आप को, और अपने आप को विकसित करें। हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसका उद्देश्य भी मुख्य तौर पे यही है कि बच्चे की जो भरपूर क्षमताएं हैं उनको विकसित करना और उनका उपयोग देश के उन्नति में उनका उपयोग करना। ये बहुत बड़ी बात है नई शिक्षा नीति में जो आई है, और देश हित के लिए शिक्षा का इस्तेमाल ये पहले नहीं होता था, इस बारे में सोचा नहीं जाता था। इसलिए अब मैं नई शिक्षा नीति से मैं बड़ी उत्साहित हूँ और मुझे बहुत सी इसमें संभावनाएं दिखती हैं देश को आगे ले जाने की, और भविष्य शिक्षा के क्षेत्र से भविष्य निकल सकता है बहुत मजबूती से। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी आपका। तो यह थी हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय के दिल्ली रीजन की रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर संतोष मृधा जी, जिन्होंने बताया कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिन्होंने अपना पूरा समय शिक्षा को समर्पित कर दिया, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति अगर प्रॉपर लागू हो जाती है तो उससे देश की उन्नति और बच्चों का भविष्य उज्जवल होना तय है। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। नमस्कार।